हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पीएचडी से रिलेटेड एक अपडेट लेकर आई हूँ। पीएचडी जो भी करना चाहते हैं, पीएचडी में जो इंटरेस्टेड है और आगे जाकर यानी कि 2025 में पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये होती अदर स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है, अदर स्टेट का होता है, बट इस सारी चीज़ों से आप सभी को भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें भी होती है। जो गलतियां आपको नहीं करनी है या आप उस सिचुएशन में हो तो किस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आप सभी को पीएचडी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो भी प्रोवाइड करती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव वे हो या नेगेटिव वे हो, वो सारी चीज़ें भी रखती हूँ ताकि आप सभी सारी चीज़ों को जान सको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक अपडेट निकल कर आई है कि पीएचडी कोर्स वर्क 6 माह का कोर्स 3 साल में भी कंप्लीट नहीं। ठीक है, ये बात हो रही है आपका यहाँ पर झारखंड के जो रांची यूनिवर्सिटी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, आगे आप देखोगे ये जो हेडलाइन मैंने आपको पढ़ा इसे हम डिटेल में जानेंगे क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर जो पूरा मामला है उसे हम जानेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि बताया जा रहा है, नीचे आप देखोगे डिटेल में कि विश्वविद्यालय की पहचान वहाँ होने वाले रिसर्च से होती है, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो रांची में स्थित है में रिसर्च की स्थिति अच्छी नहीं है। पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराने और थीसिस सबमिशन की तिथि लेने में अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, पीएचडी कोर्स यहाँ पर देख सकते हो बताया जाएगा, पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा समय पर आयोजित कराने में यूनिवर्सिटी प्रशासन विफल रहा है। सिलेबस के अनुसार पीएचडी कोर्स वर्क की पढ़ाई की अवधि 6 माह है। कोर्स वर्क जो होता है वो 6 महीने का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इसमें भी देरी हो रही है। कोर्स वर्क का जो पढ़ाई हुआ उसका एग्जाम लेने में भी ये देरी कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन के 3 वर्ष बाद भी परीक्षा नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर 3 साल जो है वो यहाँ पर बर्बाद जा रहा है छात्रों का। जो 6 महीने का काम होता है वो ना कंप्लीट करा के यहाँ पर इन्होंने अभी तक 3 साल निकाल दिए है और उसके बाद भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इसका सीधा असर पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों के करियर पर पड़ रहा है। विभिन्न विषयों के लिए 65 अभ्यर्थी पीएचडी कोर्स की परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है कि जब यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब प्रशासन की तरफ से ये सारी लापरवाही की जाती है और जिसका हर्जाना छात्रों को भुगतना पड़ता है, तो बहुत ही अफसोस की बात होती है ये सारी चीजें। आगे बताया जा रहा है कि बताते चले कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी। उसके बाद से अभी तक पीएचडी कोर्स वर्क का एक बैच पास आउट हुआ है। वहीं 2 बैच में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता बताते हैं कि पीएचडी कोर्स की परीक्षा शीघ्र आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई भी अपडेट या कोई भी डेट शेड्यूल जारी नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराने और थीसिस सबमिशन की तिथि जो है वो अभी तक जो है उसके लिए छात्रों को यहाँ पर जो है परेशानी हो रही है। वो बार बार जाकर जो है इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इस सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि किस तरह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही साथ और भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी 6 वर्ष से थीसिस जमा ही नहीं हुआ। एंथ्रोपोलॉजी विषय में 6 साल पहले 2018 में 2 अभ्यर्थियों ने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इस साल 2024 जून को यहाँ पर देख सकते हैं प्री सबमिशन सेमिनार का आयोजन किया गया था। प्री सबमिशन के 5 माह बाद भी इन दोनों अभ्यर्थियों को थीसिस जमा कराने की तिथि नहीं मिली। गुरुवार को भी परेशान दोनों अभ्यर्थी मुख्यालय का चक्कर लगाते देखे गए। भूगोल के रिसर्च स्कॉलर भी रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशान। ये स्थिति है यहाँ की। साथ में यहाँ पर देख सकते हो अब जो है एक और अपडेट है, अब पहले कोर्स वर्क होगा उसके बाद पीएचडी में रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है, ये भी बात जो है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची की बात की जा रही है कि कोर्स वर्क की पढ़ाई पीएचडी रजिस्ट्रेशन से पहले या बाद में होगी, इसे लेकर अभी चर्चा किया जा रहा है। अभी पूरी बात नहीं क्लियर हुई है। ठीक है, यहाँ पर वर्ष 2022 तक जो है पीएचडी रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्स की पढ़ाई हो रही थी, जिस पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए इसमें बदलाव किया गया। अब कोर्स वर्क की पढ़ाई प्राप्त करने वाले स्टूडेंट का ही पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। यह निर्णय वीसी प्रोफेसर जो तपन कुमार जी हैं उनकी अध्यक्षता में 1 सप्ताह पहले हुए एग्जाम बोर्ड की बैठक में लिया गया था। इसे एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अब जो आपका कोर्स वर्क होगा वो पीएचडी रजिस्ट्रेशन से पहले ही होगा। ठीक है, पीएचडी रजिस्ट्रेशन के बाद जैसा कि होता आ रहा था, तो यहाँ पर अब इसमें बदलाव किया गया है और आगे देखने को मिल सकता है। ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये लागू नहीं हो रहा है अभी, ये ऐसा अभी चल रहा है, ऐसी बातें निकल कर आ रही है, बैठक में ये चर्चा हुई है इस पर, तो ये हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, ये नियम अभी लागू नहीं हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपके अध्यक्ष है जिनके द्वारा यहाँ पर देख सकते हो बताया गया है कि कोर्स वर्क की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो वीसी है उनके द्वारा कहा गया है कि प्रशासन कोर्स वर्क की परीक्षा को लेकर गंभीर है। पीएचडी कोर्स के लिए शीघ्र ही परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी, इसके लिए प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ये हाल रखा हुआ है, किया हुआ है जो यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों का। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही है, देरी है और उसका जो हर्जाना है वो छात्रों को भुगतना पड़ता है। ऑलरेडी आप सभी को पता है पीएचडी करने में लंबा टाइम जाता है। वैसे 3 साल यहाँ पर रखा जाता है लेकिन 5 साल लग ही जाते हैं। फिर भी उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही की जाती है और उसका जो हर्जाना है छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो और भी अपडेट मैं आप सभी को प्रोवाइड करती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।